आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के सामने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की हकीकी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वजीर आजम ने जयपुर में दरख्शां राजस्थान आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। बीजेपी के लीडर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। भारत ने मौजूदा इंतशार के तनाजुर में शाम की इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ढाका में दफ्तर खारजा की मुशावरत के तहत मीटिंग में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं और सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का सामना चीन के डिंग लिरिन से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आज दरख्शां राजस्थान आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में 3 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया में हर सरमायाकार और माहिर भारत के ताल्लुक से बहुत दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी इस्लाहात, कारकर्दगी और बड़ी तब्दीली के मंत्र के साथ जो तरक्की हासिल की है वो हर शोबे में देखी जा सकती है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब डबल किया है। भारत का एक्सपोर्ट भी डबल हो गया है। बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। वजीर आजम ने जोर देकर यह भी कहा कि मौजूदा सदी में टेक्नोलॉजी और डेटा सरकर्दा रोल अदा कर रहे हैं और भारत दुनिया के सामने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की हकीकी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि डिजिटल तकनीक को जमहूरी तर्ज पर ढालने से किस तरह सभी शोबों और माशरे के सभी तबकों को फायदा पहुंच रहा है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि राजस्थान न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि ये भरोसेमंद भी है। मुल्क के सरकर्दा कारोबारी रहनुमा इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। इसमें 32 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं जिसमें 17 साझेदार ममालिक हैं। कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के लिए मखसूस रहेगा। आखिरी दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ही हरियाणा के पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का आगाज करने वाले हैं। जनाब मोदी महाराणा प्रताप बागबानी यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस का संग बुनियाद भी रखेंगे। बीजेपी के लीडर राहुल नार्वेकर को इत्तेफाक राय से महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हमरा जनाब नार्वेकर को स्पीकर के ओहदे पर फाइज करने के लिए तजवीज पेश की। असेंबली की कार्रवाई आज बकिया नए मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाए जाने के साथ शुरू हुई। उबूरी स्पीकर कालीदास कोलंबरकर ने अरकान को हलफ दिलाया। रांची में झारखंड असेंबली का 4 रोजा खुसूसी इजलास नए मुंतखब अरकान के खैर मकदम के साथ शुरू हो गया है। नए मुंतखबा अरकान असेंबली को हलफ दिलाने और नए स्पीकर के इंतखाब के लिए ये इजलास तलब किया गया है। उबूरी स्पीकर स्टीफन मरांडी नए मुंतखब अरकान को हलफ दिला रहे हैं और यह सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अरकान के हलफ लेने के बाद स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और फिर हेमंत सोरेन सरकार ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करेगी। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार बुध के रोज असेंबली से खिताब करेंगे और इसके बाद मौजूदा माली साल का दूसरा ज़िमनी बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मुख्तलिफ मामलात पर कार्रवाई बार बार मुलतवी हुई।
ان मामलात में एक सरकर्दा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के मुबैना इल्जामात और अमेरिका में कायम एक सरकर्दा फाउंडेशन के साथ कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना राब्ते शामिल हैं। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट नारेबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। सदनशी ने एहतजाज करने वाले अरकान से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि आज के दौर में इंटरनेट महज कनेक्टिविटी का एक वसीला ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया की मईशतों, माशरों और इनफरादी उमंगों की तकमील का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। वजीर मौसूफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। इंटरनेट के खतरात का तस्करा करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि मजबूत इंटरनेट बुनियादी ढांचा, जदीद तर्ज के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अख्तियार किए बगैर और खतरात का पता लगाने वाले निज़ाम को नस्ब किए बगैर बरकरार नहीं रह सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने सभी पार्टियों से मुल्क शाम के इत्तेहाद और इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि वो शाम में सूरत हाल और जारी वाक़यात पर करीबी नज़र रखे हुए है। भारत ने शाम में सभी तबक़ात की उमंगों का एहतराम करते हुए मुल्क शाम की क़यादत में एक पुरअमन और सबकी शमूलियत वाले सियासी अमल की वकालत की है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दमिश्क में भारतीय सफारत खाना भारतीय बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की खातिर उनसे राब्ते में है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भारत बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा के सलाह मशवरे के अगले दौर में भारतीय वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जुमे के रोज़ मीडिया के अफराद को बताया था कि खारजा सेक्रेटरी ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और उनके दौरे के दौरान मुख्तलिफ दीगर मीटिंगें भी होंगी। 5 अगस्त को बांग्लादेश में सियासी क़यादत की तब्दीली के बाद भारत और बांग्लादेश के दरमियान ये पहला आला सतही राब्ता है। वज़ारत ख़ारजा का पिछला सालाना सलाह मशवरा 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें सियासी पार्टियों को जिनसी एतबार से हिरासा किए जाने की रोकथाम से मुताल्लिक कवानीन के तहत लाए जाने की अपील की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि इंतखाबी कमीशन इसके लिए मजाज अथॉरिटी होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भारतीय बहरिया के कसीर जहती जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल INS तुशील को आज भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे। ये तकरीब आज रूस के शहर कालिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में मुनक्किद होगी। फिडे आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज भारत के ग्रैंड मास्टर डोमराजू गुकेश और दिफाई चैंपियन चीन के डिंग लेरिन के दरमियान 12वां खेल होगा। ये मैच सिंगापुर में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। 32 साल डिंग सफेद मोहरों से खेलेंगे और उन पर खेल में दबाव होगा क्योंकि अब सिर्फ 3 गेम बचे हैं। वहीं 18 साल गुकेश कल 11वां गेम जीतने के बाद 6-5 से सबकत बनाए हुए हैं। लगातार 7 गेम ड्रॉ होने के बाद कल गुकेश को जीत मिली है और वो शतरंज की तारीख में सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बनने के करीब हैं। ओमान की राजधानी मस्कत में जारी खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में आज पूल ए के एक मैच में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के सामने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की हकीकी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। वजीर आजम ने जयपुर में दरख्शां राजस्थान आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। बीजेपी के लीडर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। भारत ने मौजूदा इंतशार के तनाजुर में शाम की इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ढाका में दफ्तर खारजा की मुशावरत के तहत मीटिंग में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं और सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का सामना चीन के डिंग लेरिन से होने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।